एचओसीडी सफरर किस तरीके की आंतरिक समस्याओं से जूझते रहते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचओसीडी के जितने भी सफरर हैं उनको जो भीतर की समस्याएं हैं वह किस तरीके से परेशान करती है, और इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होता क्या है कि एचओसीडी के अंतर्गत सबसे पहले मैं मेल के क्राइटेरिया की बात करूंगा। मेल है, उसको मेल के प्रति थॉट्स आते हैं और वह उनके साथ में बात करने से भी कतराता है, उनके सामने नहीं बैठ पाता है, उनसे आंख मिला करके किसी भी पुरुष के साथ वह बात नहीं कर पाता है। लड़के आमतौर पर लड़कों के साथ बैठने से डरते हैं, घबराते हैं कि कहीं मेरा इसके प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान न चला जाए, कहीं मेरा इसका होंठ की तरफ ध्यान न चला जाए, कहीं मेरा इसकी जो ब्यूटी है इसकी तरफ ध्यान न चला जाए। ये इस तरीके की उलझन उनके माइंड में चलती रहती है। अब होता क्या है कि उनके सामने बैठे तो हैं, उनसे बात तो कर रहे हैं, परंतु बैक ऑफ माइंड इनके अपने खुद का ही जो युद्ध चल रहा है ना अंदर, वह चलता रहता है इनका कि कहीं यह मेरे को जज तो नहीं कर रहा होगा, कहीं इसको ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि ये कहीं मेरे यहाँ प्राइवेट पार्ट पे देख रहा है, कहीं ये मेरी चाल ढाल आवाज़ से बात करने के तरीके से पहचान तो नहीं रहा होगा कि कहीं ये इसका हरकत गे की तरह तो नहीं है। ये ऐसे इस तरीके की उलझनें चलती रहती हैं उनके भीतर ही। ठीक है, अब वह उनसे बात करने से भी कतराते रहते हैं। उनको डर रहता है कि अगर मैं इसकी तरफ देखूंगा तो कहीं मेरे को गलती से अट्रैक्शन हो गया, तो अगर ऐसा हो गया, तो अगर मैंने उसकी तरफ देखा और मेरा उधर से कोई सेक्सुअल थॉट ट्रिगर हो गया, तो ये इस तरीके के आंतरिक द्वंद्व उनके चलते रहते हैं और इससे वह बुरी तरह से लड़ते रहते हैं। तो आमतौर पर जितने भी एचओसीडी के मेल सफरर हैं वह क्या करते हैं कि पुरुषों से दूर रहना पसंद करते हैं, उनके साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते। अगर यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे कोई भी वीडियोस देख रहे हैं तो उससे भी कतराते हैं कि कहीं गलती से मेरा कोई खूबसूरत के लड़के के प्रति ऐसा कोई थॉट ना आ जाए, ध्यान ना चला जाए। इन सब चीज़ों से ऐसे बचते रहते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मान करके चलो उनके पारिवारिक या रिश्तेदारी में कहीं कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो खूबसूरत है, तो वह उसके पास जाने से, उसकी बात करने से, उसके बारे में सोचने से भी कतराते रहते हैं कि कहीं गलती से मेरा उसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया तो क्या होगा। ये चीज़ों से उनको बहुत डर लगता है। अब इसके अंतर्गत जो फीमेल का क्राइटेरिया होता है उसकी भी बात करते हैं थोड़ी। तो फीमेल भी क्या सोचती है कि जैसे मान करके चलो मैं लेडीज़ के साथ अगर बैठती हूँ उनके स्टाफ रूम में या कहीं भी कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो लेडीज़ तो इकट्ठी बैठेगी, तो वह वहाँ बैठने से डरती है। दूसरा, अब जैसे मान करके चलो कोई लेडीज़ है तो वह जैसे पेशाब करने जाती है या कहीं भी जाती है तो एक लेडीज़ उसके साथ जाती है, या बहुत सारी जगह ऐसी चीज़ें देखी जाती है, तो वह क्या करेगी कि वह इस चीज़ से भी बचेगी, कहीं ये मेरे साथ ना जाए, कहीं मैं कुछ गलत न कर दूं, मैं कहीं इसको कुछ बोल ना दूं, या कहीं मैं इससे कुछ पूछ न लूं। ये भी चलता रहता है उनके दिमाग में। तो जो फीमेल का क्राइटेरिया है वह भी इसके अंतर्गत इस तरीके से वह भी इसके अंदर प्रताड़ित होती रहती है, और उनको भी डर लगता है कि फीमेल के साथ मैं न जाऊं, कहीं मेरा गलती से अट्रैक्शन ना हो जाए, क्योंकि फीमेल का भी तो जो पास्ट में उनकी कोई एक्टिविटी है उसके आधार पे उन्होंने भी तो अपनी धारणा सेट करके रखी हुई है। ये चीज़ें हैं, तो ये इन सब के भीतर आंतरिक द्वंद्व चलता रहता है, और ये जो आंतरिक द्वंद्व चलता है ना, ये जो एचओसीडी का सफरर है उसको बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं और बहुत बुरी तरह से परेशान करते हैं। तो जो एचओसीडी का सफरर होगा वो बेचारा इससे इतना बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है कि उसकी जो दैनिक दिनचर्या है ना वह भी खराब हो जाती है। अब वह ना तो किसी से बोल पाता, ना किसी के साथ जा पाता, ना बैठ पाता, ना बात कर पाता, माहौल से कट करके रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा ऐसा प्रताड़ित करती है, और जो उसका रेगुलर बिहेवियर है ना वह डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन सब बातों को समझना पड़ेगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसके अंतर्गत यह निकल करके आती है कि चाहे एचओसीडी का मेल सफरर हो या फीमेल सफरर हो, दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ मैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने ऊपर डाउट तो कर रहे हो ना। ओसीडी किस तरीके से आपके ऊपर कहर बरपा रही है, आप डाउट कर रहे हो, और डाउट भी आप उस हद तक कर रहे हो कि आपको कोई पॉजिटिव बात भी बताई जाती है ना तो उसके अंतर्गत भी उनको समस्याएं आती है। क्योंकि आए दिन मैं तो बहुत सारे लोगों से देखता हूँ, ये चीज़ें समझता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे सफरर देखे हैं जिनको अगर हम कोई पॉजिटिव तर्क भी देते हैं ना तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर वह क्या करेंगे कि जैसे सपोज करो इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ऐसा सुना, फिर किसी और साइकोलॉजिस्ट का सुनेंगे, फिर किसी और का सुनेंगे, फिर उसको मैच करेंगे, क्या ये सभी लोग एक जैसी बात बोल रहे हैं, तो ये भी क्राइटेरिया बनता है। ठीक है ना, तो इस तरीके की समस्याएं उनके
इसके अंदर चलती रहती है। तो इन सब बातों को समझना पड़ेगा कि आपको कौन सी समस्या और किस लेवल पे हो रही है। अगर आप ये बात समझ जाते हैं कि जो भी आज मेरे साथ में हो रही है वह सिचुएशन ओसीडी के क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रही है, तो सर्वप्रथम ये मान तो लीजिए ना कि ये ओसीडी है। अब ओसीडी मान लोगे फिर तो इसका ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आप मानते हो नहीं कि ओसीडी है। मैंने पीछे भी एक वीडियो में बोला था कि जिस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट लो ना। बीमारी कोई और है और ट्रीटमेंट किसी और के लिए लिया जा रहा है, तो फिर तो वो उसमें रिजल्ट नहीं दिखाएगी ना चीज़ें। तो ये समझना पड़ेगा। सर्वप्रथम जितने भी एचओसीडी के सफरर है वह ये माने कि हमें एचओसीडी है। ठीक है ना, एचओसीडी है, क्योंकि ये बात आपको प्रमाणित करके दी जाती है। एचओसीडी का जितने लोग भी आज तक मैंने अपने जीवन में जितना भी लोगों से मिला हूँ, बात किया है, तो उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ कि सर्वप्रथम ये मानिए तो सही ना कि आपको ओसीडी है। पहले उसको ये प्रमाणित करके देते हैं कि आपको ये ओसीडी है। अब ओसीडी है तो अब उसका इलाज किया जाएगा। हाँ, ओसीडी अगर आपको समझ में आ गया कि ये ओसीडी है तो उसका इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि समस्या से तो आप छूट ही गए। क्यों हो रही है, कैसे हो रही है चीजें, बहुत सारे लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि जी फिर मैंने बचपन में ऐसा क्यों किया, मैंने उसकी तरफ ऐसा, मेरा ये क्यों हुआ, मैंने उसको देख करके मास्टरबेशन क्यों किया, मैंने उसको देख करके ये क्यों किया, उसने मेरा देख करके वो किया, ये सब चीजें चलती है। क्योंकि पास्ट की चीजें ही तो उबाल मारती है ना इसके अंदर, और वही आपको परेशान करती है, प्रताड़ित करती है। उन सब चीजों के पीछे की जो धारणाएं थी, मान्यताएं थी, कौन सी सिचुएशन पे क्या एक्शन लिया गया था, वो सब फाइंड आउट किया जाता है और एक एक डाउट को आपका विद प्रूफ सॉल्व किया जाता है। तब जा करके एचओसीडी से आपको राहत मिलता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि जितने भी एचओसीडी के सफरर है ना, वो किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करें, ज़्यादा न उलझें इसके अंदर, किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करें, स्टेप बाय स्टेप अपने एक एक जो भी आपका डाउट है उससे बाहर निकले। ठीक है, और अपने ऊपर ट्रस्ट करें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करें कि मैं इससे बाहर निकल सकता हूं, और आप बाहर निकल जाओगे। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।